स्वागत है आपका एमआईटी क्लासेस में। 11th क्लास बायोलॉजी। देखिए अब हम चल रहा है हमारा जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4। और इसमें हमने जो एकशेरुकी जंतु थे या नॉन कोऑर्डिनेटस थे उन सब की स्टडी कर चुके हैं। अर्थात ऐसे एनिमल्स, ऐसे जंतु जिनमें बैकबोन, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन सब की स्टडी हमने की। अब इसके बाद आता है जो एनिमल किंगडम का सर्वश्रेष्ठ, एनिमल किंगडम का जो सर्वश्रेष्ठ संघ है, कॉर्डेटा। तो आइए देखते हैं क्या लक्षण होते हैं कॉर्डेटा के। कॉर्डेटा में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनकी बॉडी में बोन्स का बना, अस्थियों का बना इंटरनल स्केलेटल सिस्टम या अंतः कंकाल प्रेजेंट होता है। इसके अतिरिक्त और भी इनके कुछ स्पेशल लक्षण हैं, विशेष प्रकार के कैरेक्टर हैं, क्योंकि कॉर्डेटा में ऐसे जंतुओं को रखा गया है जो बाकी अन्य जंतुओं से सुपर हैं। यानी उनकी बॉडी की व्यवस्था, उनकी बॉडी की संरचना, उनकी बॉडी की एनाटॉमी, उनकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी टिपिकल है, बाकी से जटिल है, स्पष्ट श्रम विभाजन होता है। तो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू सिस्टम होता है। तो देखिए क्या है इनके कैरेक्टर, क्या है इन सब के लक्षण। संघ कॉर्डेटा। मुख्य लक्षण, संघ कॉर्डेटा के मुख्य लक्षण क्या हैं ये देखिए। अब एक नंबर 1, ये जंतु सभी स्थानों यानी स्थल, जल और आकाश पर पाए जाते हैं। कॉर्डेटा के जो एनिमल होते हैं, कॉर्डेटा के जंतु होते हैं, सभी स्थानों पर, कुछ जातियां जल में रहती हैं, कुछ स्थल पर रहती हैं और कुछ आकाश में उड़ सकती हैं, वायवीय होती हैं। तो ये इनकी विशेषता है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? इन जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड अवश्य पाई जाती है। नोटोकॉर्ड जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो उसकी जो व्यवस्था है जिसमें वो फिट है, ट्यूब जैसी संरचना, नली जैसी संरचना, उसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो इनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड अवश्य पाई जाती है। तीसरा, इन जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनीय
क्लोम दरारें अवश्य पाई जाती हैं। ग्रसनीय क्रोम दरार, यानी ग्रसनी होती है, फायरिक्स होती है, वहां पर गिल जैसी मछलियों में एक्टिव होती हैं, तो उनके द्वारा वो रेस्पिरेशन करती हैं। बाकी में एक्टिव नहीं होती, लेकिन पाई अवश्य जाती हैं। तो जीवन की किसी न किसी अवस्था में वो जरूर होती हैं, सक्रिय होती हैं, कार्य करती हैं। कौन सी अवस्थाएं होती हैं जीवन की? देखो, जीवन की अवस्थाएं होती हैं भ्रूणीय अवस्था, उसके बाद लार्वा अवस्था, शिशु अवस्था, शैशवावस्था, वयस्क अवस्था और प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था। तो इनमें से किसी न किसी में ये होती हैं। नेक्स्ट, इनके रुधिर में RBC यानी रेड रुधिर सेल्स कार्पलस अवश्य पाई जाती हैं। ये विभेदी लक्षण हैं। पांचवा करेक्टर, इन जंतुओं में यकृत निवाहिका तंत्र यानी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, क्या यकृत निवाहिका तंत्र या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम अवश्य पाया जाता है। यकृत निवाहिका तंत्र या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम अवश्य पाया जाता है, जरूर। ये क्या होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? जब कोई ब्लड कैपिलरी किसी ऑर्गन में जाकर छोटी छोटी सिराओं में बट जाए, छोटी छोटी कैपिलरी में बट जाए और उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने के बाद वहीं पर खत्म हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो इसमें यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है जो आहार नाल से रुधिर को लीवर में लेकर जाता है। सिक्स, जंतु प्राय लैंगिक जनन करते हैं। जीवन चक्र में लार्वा अवस्था हो सकती है। सेवन, निषेचन आंतरिक व बाह्य दोनों विधियों से, दोनों निषेचन की आंतरिक बाह्य दोनों विधियां पाई जाती हैं। यानी कुछ जंतुओं में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, आंतरिक विधियों द्वारा होता है, और कुछ में फर्टिलाइजेशन या निषेचन बाह्य होता है,
जो जल की उपस्थिति में होता है। बाह्य निषेचन जो होता है हमेशा जल की प्रेजेंटेशन में या जल की उपस्थिति में हो सकता है। नेक्स्ट, जंतुओं में स्पष्ट देह गुहा व श्रम विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर, जंतुओं में अंग तंत्र पाए जाते हैं। यानी ऑर्गन सिस्टम भली भांति विकसित होता है या ऑर्गन सिस्टम पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। यानी बॉडी में ऑर्गन्स की व्यवस्था होती है, अंगों की व्यवस्था होती है। और देखिए एक कैरेक्टर, जंतुओं में पोषण विषम प्रकार का होता है। यानी शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी भी होते हैं। विषम प्रकार का पोषण इनमें पाया जाता है। तो ये सब क्या हो गए? कॉर्डेटा के कैरेक्टर, कॉर्डेटा के लक्षण। क्या? कॉर्डेटा के ये हो गए मुख्य लक्षण। ठीक है। इसके बाद आता है संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्या आता है? संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण। तो आइए वर्गीकरण देखते हैं आगे। संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण। तो देखिए संघ कॉर्डेटा को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में।
क्या एक होता है मत्स्य वर्ग, उभयचर, वर्ग, कम रह जाएगा स्पेस है, इसे हटाओ, संघ का डेटा का वर्गीकरण ऐसे कर लीजिए। चलो, क्या ये संघ का डेटा का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो देखिए कितने भागों में करते हैं हम, इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कि यहाँ आ जाएंगे लक्षण, क्या हो जाएगा ये, देखिए ये हो गए आपके लक्षण, ठीक है। ये इधर को वर्ग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके वर्ग। तो एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, 2, ये 3 और ये 5, ठीक है। अब देखो ये भैया मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग कौन आती हैं, मछलियाँ। ये आता है उभयचर, दूसरा कौन सा है, उभयचर। उभयचर वर्ग, ठीक। इसके बाद ये आओ अब सरीसृप, सरीसृप वर्ग। और ये आ गया एक आपका, क्या आ गया, ये आ गया पक्षी वर्ग। और भाई ये आएगा अब लास्ट में स्तनधारी। अब देखो लक्षण, एक लक्षण तो लिख लो भैया इसमें आवास का, ठीक है। पहला कैरेक्टर हो जाएगा आवास का। दूसरा लक्षण लिख देना हृदय का। तीसरा लिख दो तीसरा लिख देना अनुकूलन का। चौथा लिख दो आप श्वसन। आवास हृदय के कोष्ठकों की संख्या हो जाएगी, अनुकूलन हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, श्वसन सब में अलग अलग माध्यम है श्वसन के लिए, श्वसन का। और एक हो जाएगा आपका पोषण का। ये करिए निषेचन।
इन 7 लक्षणों का हम वर्णन यहाँ पर करेंगे। देखो, आवास, जो मत्स्य वर्ग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जल, जल में, ठीक है। उभयचर, जल व स्थल दोनों पर, यानी मत्स्य वर्ग के जंतु जल में रहते हैं, उभयचर वर्ग के जल व स्थल दोनों पर रहते हैं। और 8वें में लिखना उदाहरण, ठीक है। सरीसर वर्ग के शुष्क स्थानों पर, शुष्क कुछ जातियां जल में भी रहती हैं, ठीक है। पक्षी वर्ग आकाश यानी उड़ती हैं, और स्तनधारी जल व स्थल, कुछ जातियां जल में और कुछ स्थल पर। तो ये तो हो गया इनमें क्या? रहने की व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए हृदय, हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं ये बताना। तो मत्स्य वर्ग में होते हैं 2 कोष्ठक, यानी इनके हृदय में कितने कोष्ठक? 2 मत्स्य वर्ग में। उभयचर वर्ग में 3 कोष्ठक, सरीसर्प में भी 3 कोष्ठक, पक्षी वर्ग में 4, तो ये हृदय के कोष्ठक हो गए भाई। अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब एडेप्शन, ठीक है। कहाँ कैसे अनुकूलित करते हैं? तो भाई ये जो होते हैं कौन? सरीसर्प, ये मत्स्य वर्ग, ये होते हैं शीत रुधिर वाले, यानी इनकी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ये भी ऐसे ही हैं, शीत रुधिर वाले। सरीसर्प भी कैसे होते हैं? शीत रुधिर वाले। और भाई ये पक्षी होते हैं गर्म, रुधिर वाले, और ये भी गर्म रुधिर वाले। ये सब कैसे होते हैं? गर्म रुधिर वाले। श्वसन, शीत रुधिर वालों का मतलब है ऐसे जंतु जिनकी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के साथ चेंज हो जाता है। वातावरण में गर्मी हुई तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, सर्दी हुई तो कम हो गया, गर्मी हुई तो ज़्यादा हो गया। गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर समय के साथ या वातावरण के साथ परिवर्तित नहीं होता। वो सब कैसे होते हैं? गर्म रुधिर वाले। श्वसन, श्वसन के लिए मत्स्य वर्ग में होते हैं क्लोम, उभयचर वर्ग में क्लोम व फेफड़े दोनों होते हैं। सरीसृप वर्ग में फेफड़े होते हैं, क्लोम नहीं होते। पक्षी वर्ग में वायुकोश, और स्तनधारी वर्ग में फेफड़े। पोषण, मत्स्य वर्ग
शाकाहारी व मांसाहारी। उभयचर वर्ग मांसाहारी। सरीसृप वर्ग मांसाहारी। पक्षी सर्वाहारी। स्तनधारी शाकाहारी मांसाहारी। और यानी कुछ जातियां शाकाहारी होती हैं, कुछ मांसाहारी होती हैं, कुछ शाकाहारी होती हैं। निषेचन इनमें होता है वाह्य। उभयचर में भी कैसा होता है? वाह्य। सरीसृप में आंतरिक। निषेचन क्रिया बॉडी के अंदर होती है, इन दोनों में जल के अंदर होती है। मत्स्य में भी जल के अंदर होती है बॉडी से बाहर, उभयचर में बॉडी से बाहर जल के अंदर होती है। पक्षी वर्ग में आंतरिक और स्तनधारी वर्ग में भी आंतरिक। लार्वा अवस्था उपस्थित। उपस्थित उपस्थित। सरीसृप में अनुपस्थित। अनुपस्थित। और यहाँ भी अनुपस्थित। उदाहरण, ये मछली होती हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? मछली। उभयचर में मेंढक, टोड, सरीसृप में सांप यानी सर्प, छिपकली, ये सब किस में आती हैं? सरीसृप में। पक्षी वर्ग में आप जानते ही हो, चिड़िया, तोता, बहुत सारे हैं। और स्तनधारी वर्ग में मानव, क्या आ गया? मनुष्य। मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये बहुत सारे हैं। तो ये हो गया आपका संघकार डेटा का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। देखो, आवास के आधार पर ये लक्षण हैं, हृदय के कोष्ठक ये हैं, अनुकूलन के आधार पर ये है। ये सब स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं। ये तो ये कार्डेटा संघ था। उसके मुख्य लक्षण आपने जाने, फाइलम कार्डेटा के मुख्य लक्षणों के बाद उसका वर्गीकरण और इन सब के लक्षण के मत्स्य वर्ग में क्या होता है? मत्स्य वर्ग के जल में रहते हैं, हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, ठंडे रुधिर वाले होते हैं, यानी इनकी बॉडी का टेम्परेचर स्थिर नहीं रहता, इनकी बॉडी का टेम्परेचर स्थायी नहीं होता नहीं होता। मत्स्य वर्ग कहाँ? जल में पाए जाते हैं, हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, शीत रुधिर वाले, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार चेंज होता है, स्थिर नहीं होता। क्लोम, सांस ब्रीथिंग के लिए क्लोम होते हैं, फेफड़े नहीं होते। शाकाहारी और मांसाहारी हो सकते हैं। निषेचन बाह्य प्रकार का होता है, नहीं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बॉडी से बाहर जल के अंदर होती है। और लार्वा अवस्था इनके जीवन काल में उपस्थित होती है। कौन आता है इसमें? मछलियों की विभिन्न प्रजातियां आती हैं। उभयचर वर्ग
जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, शीत रुधिर वाले हैं ये भी, यानी इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी वातावरण के अनुसार चेंज होता है। क्लोम और फेफड़े दोनों होते हैं, जल में है तो क्लोम से श्वसन करेंगे, बाहर हैं तो फेफड़ों से करेंगे। मांसाहारी होते हैं, निषेचन बाह्य प्रकार का यानी जल के अंदर ही होता है, बॉडी से बाहर। लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, मेंढक, टोड, हाइला ये सब इसमें आते हैं। सरीसृप वर्ग है, फिर शुष्क स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ जातियां जल में भी रहती हैं, जैसे मगरमच्छ वगैरह जल में रहते हैं। हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, लेकिन घड़ियाल में 4 होते हैं, ये अपवाद है। शीत रुधिर वाले हैं ये भी, यानी वातावरण के साथ इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बदलता है, स्थिर नहीं होता। श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, मांसाहारी होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, यानी इनमें निषेचन की जो प्रोसेस होती है वो बॉडी के अंदर होती है, और इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। इनके जो नवजात शिशु होते हैं इन जैसे ही होते हैं, जैसे सांप, छिपकली, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब वैरेनस, ये सब किस में आते हैं? सरीसृप में। पक्षी वर्ग आकाश में रहते हैं, प्राय उड़ते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो नहीं उड़ सकते, जैसे शुतुरमुर्ग है और पेंगुइन है, तो वो अपवाद हैं। अधिकांश जातियाँ क्या होती हैं? आकाश में उड़ सकती हैं। हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, गर्म रुधिर वाले होते हैं, यानी इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, वो वातावरण के अनुसार नहीं चेंज होता, फिक्स है, स्थिर होता। मतलब वायुकोश श्वसन के लिए लंग्स, पुष्ट फेफड़े या वायुकोश होते हैं। सर्वाहारी होते हैं, फूड पौधों से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं। आंतरिक निषेचन होता है इनमें भी, बॉडी के अंदर निषेचन होता है। अंडे उत्पन्न करते हैं, शिशुओं को जन्म नहीं देते, और ये अनुपस्थित होते हैं। क्या अनुपस्थित होता है इनमें? लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। चिड़िया, तोता वगैरह इसके उदाहरण हैं। स्तनधारी वर्ग में वे जंतु आते हैं जिनमें कान पाए जाते हों, त्वचा पर स्किन, त्वचा पर बाल होते हों, ठीक है, और शिशुओं को जन्म देते हों, अंडे उत्पन्न ना करते हों, शिशुओं को जन्म देते हों, और फीमेल स्तनधारी शिशुओं को दूध पिलाती हों, तो वो सब क्या होते हैं? स्तनधारी। ये भी जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। कुछ जातियाँ जल में रहती है, व्हेल वगैरह जल में रहती है। 4 कोष्ठक इनके हृदय में होते हैं। गर्म रुधिर वाले, मतलब बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है। श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। ये शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, सर्वाहारी भी हो सकते हैं। निषेचन आंतरिक यानी बॉडी के अंदर होता है। लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बाकी ये सारे पशु, कुत्ता, बिल्ली, ये सब किस में आते हैं? स्तनधारी में। तो इस प्रकार हमने आज क्या जाना? संघ कार्डेटा के लक्षण और संघ कार्डेटा का वर्गीकरण, उसके 5 वर्गों के कैरेक्टर, उसके 5 वर्गों के लक्षण। और इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा, जो नेक्स्ट यूनिट होगी, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट का, जिसमें होगा एनाटॉमी, पुष्पी जो पौधे होते हैं उनकी संरचना, कि पुष्पी पौधों की संरचना में क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो बताएंगे आपको पुष्पी पौधों की संरचना किस प्रकार होती है, उसमें तने कैसे होते हैं, जड़ें कैसी होती हैं, पत्तियां कैसी होती हैं, कैसे उनका डिटर्मिनेट किया गया है, ये सब जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।